गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इस चैप्टर में कर लिया था अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा खनिजों का वितरण था वो हमारा चल रहा था और हमने खनिजों का वितरण पहले जो पार्ट में कर लिया था। आज हम करेंगे भारत के अंदर खनिजों का वितरण किन किन राज्यों में पाया जाता है। भारत में वितरण यानी खनिज पदार्थ है कौन से राज्यों में पाए जाते हैं। लोहा, अब लोहा खनिज है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। भारत में उच्च कोटि के लोहा ऐसक निक्षेप, निक्षेप का अर्थ होता है जैसे नदियाँ कुछ अपने साथ में अवसाद लेकर आती है, कुछ मिट्टी के कण अन्य पदार्थ लेकर आती है तो वो छोड़ देती है क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, पानी कम होने के कारण इसे निक्षेपित पदार्थ बोला जाता है। तो भारत में उच्च कोटि के लोहा ऐसक निक्षेप है तो बढ़िया क्वालिटी के जो भारत के अंदर लोहा निक्षेप पाए जाते हैं। यह खनिज मुख्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। तो लोहा है वो झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में हमारे भारत में पाया जाता है। आगे आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट है वो मुख्य रूप इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यानी इन राज्यों में वो बॉक्साइट आपकी पाई जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो अभ्रक, अभ्रक निक्षेप मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है, सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन, अभ्रक उत्पादक, अभ्रक उत्पादक, अभ्रक उत्पादक विश्व का प्रथम बड़ा देश। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका आंसर, भारत। भारत है विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहीं से हमारा दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक देश कौन सा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, भारत। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों का भारत रहेगा। उसके बाद में देखा जाए तांबा, यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। यानी तांबा आपके राजस्थान में सर्वाधिक है। उसके बाद में मैग्नीज, भारत के मैग्नीज निक्षेप महाराष्ट्र राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन राज्यों में वो मैग्नीज है वो भारत के पाया जाता है। अब बात करते हैं सोना, बहुमूल्य धातु है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। कर्नाटक राज्य में कोलार नामक झील ये खदान है, वहाँ से ये सोना निकाला जाता है। ये खाने विश्व के गहरी खानों में से एक है जो इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। यानी सोने की जो प्रक्रिया है काफ़ी खर्चीली है। कर्नाटक की जो खानों से सोना निकाला जाता है, कोलार खानों से, तो काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसके बाद में चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादक करने वाला महत्वपूर्ण राज्य बिहार है। सर्वाधिक जो चूना पत्थर है वो बिहार से निकाला जाता है। फिर आता है झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो इन राज्यों में जो हमारा चूना पत्थर होता है वो निकाला जाता है। नमक, यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। अग्रणी उत्पादक भारत नमक का अग्रणी का मतलब प्रथम स्थान है अगर देखा जाए।
और निर्यात भी बहुत सारा वो करता है। आगे है खनिजों का उपयोग। अब जो खनिज पदार्थ है उनका हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तांबा है, मैग्नीज है, सोना है, ठीक है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में डाला जाता है। तो कुछ प्रकार के आभूषणों में हमारे काम आते हैं खनिज। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। तांबे से पाइपें बनाई जाती है, बहुत सारे औजार वो बनाए जाते हैं। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिससे अनेक अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। तो बहुत सारे हमारे खनिज पदार्थ है वो हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं और हमारा आर्थिक दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज है। अब खनिजों का संरक्षण। अब ये खनिज पाए जाते हैं जैसे लोहा है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, तांबा है, मैग्नीज है, सोना है। अब इनकी हमें सुरक्षा क्यों करनी चाहिए ये देखना है। खनिज नवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। तो खनिज पदार्थ हैं, सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो मैग्नीज है, अभ्रक है, कोई भी प्रकार का है, चाहे कोयला है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इनके निर्माण में, बनने में, ठीक है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। यानी मानव है वो अधिक मात्रा में इसका प्रयोग में ले रहा है और इसकी जो बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी साल है और उपयोग है वो एक साल में बहुत अधिक हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आने वाले समय में ये कम पड़ सकते हैं। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। अब खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है, यानी जो इनको खोद कर निकाला जाता है उन पर कुछ इस प्रकार के नियम और कानून बना देना चाहिए ताकि अत्यधिक मात्रा में वो इसका खनन न कर पाए, कोई भी राज्य है चाहे कोई देश है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। पुनर्चक्रण में क्या होता है, जैसे लोहा है, लोहे का हमने पहले गेट बना लिया, उसके बाद में जैसे हमें उस गेट की ज़रूरत नहीं है तो अन्य वस्तु है वो गलाकर पिघलाकर बनाई जा सकती है। तो हमें जो पुनर्चक्रण की जो प्रक्रिया वो इन खनिजों के प्रति अपनानी चाहिए ताकि जो नया हमने खनिज पदार्थ निकाला है वो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए वो सुरक्षित रह पाए। तो इस प्रकार हमें जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा करनी आवश्यक है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। यानी यहाँ से सीधा आपका क्वेश्चन बन रहा है, सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर क्या रहेगा, क्वार्ट्ज, ठीक है। ये एक प्रकार का खनिज है जिससे सिलिकॉन है वो प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और वो कंप्यूटर उद्योग में काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपका नीचे एक एल्यूमिनियम जिसके लिए अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ पर एल्यूमिनियम किसे, बॉक्साइट से, तो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, बॉक्साइट, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखा जाए तो यहाँ अभी यहाँ पर है, ठीक है, लोहा भारत में, क्वेश्चन नोट करते जाना साथ के साथ, भारत में लोहा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें दिया हुआ है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। 3 राज्यों के आप यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद में साथ के साथ नोट करो, मैं लिख रहा हूँ झारखंड,
झारखंड के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद में गोवा व महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद में आगे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बॉक्साइट उत्पादक 3 राज्य, अब 3 राज्य पूछ लिए या 2 राज्य पूछ लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, झारखंड के बाद में उड़ीसा व छत्तीसगढ़ आदि, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7, अबरख, ठीक है। अबरख में देखते हैं भारत का अबरख उत्पादक राज्य कौन से हैं, ठीक है। ये भारत के अबरख उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, झारखंड। अब तीनों में झारखंड और झारखंड आ रहा है, ठीक है। झारखंड, उसके बाद में बिहार दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश व राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो आपका ये क्वेश्चन फिर बन रहा है 8 नंबर, तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखो। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश व झारखंड। अब इसमें झारखंड पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि ये तांबा उत्पादक में जो प्रथम स्थान रखने वाले या अग्रणी राज्य है उत्पादन में, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में झारखंड आया। तो इस प्रकार जो अग्रणी राज्य होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। उसके बाद में 9 नंबर पर देखा जाए तो मैग्नीज उत्पादन के भारत में मैग्नीज उत्पादन करने वाले 3 राज्य बताओ, यानी ये अलग से प्रश्न हमने कर लिया है। तो इसमें देखा जाए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसके बाद में छत्तीसगढ़। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, सोना, ठीक है। भारत में सोना उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन में आ सकता है झारखंड, गोवा, ठीक है, और कर्नाटक। तो आपका क्या रहेगा आंसर, कर्नाटक रहेगा। या इस तरह से पूछ लिया भारत में सोना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अब यहीं से आपका 11 नंबर क्वेश्चन बन रहा है,
कर्नाटक में सोना कहाँ से निकाला जाता है या कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोलार। ठीक है, तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। इसके बाद में देखा जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका है चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ से 11 क्वेश्चन कंप्लीट एक नंबर वाले बन रहे हैं। अब जो आपका एक मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये तो आपके एक नंबर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो अब आपका एक मेन क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, भारत में खनिज उत्पादक खनिज संसाधनों भारत में खनिज संसाधनों के वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो अब आपका आंसर यहाँ क्या रहेगा वो समझने वाली बात है। अब आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, भारत में खनिज संसाधनों के वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी है, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। भारत में खनिज पदार्थों का वितरण इस प्रकार से है। उसके बाद में 1 नंबर डालना है लोहा और ये सारा लिख देना है, 2 नंबर डालना है बॉक्साइट और ये सारा लिख देना है। तो इस प्रकार ये आपका यहाँ तक चुनना और नमक तक 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पॉइंट आपके वो कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बड़ा रहेगा और ये आपके छोटे क्वेश्चन रहेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर।